गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को कल के क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का दिया था ऑब्जेक्टिव, और आज विद्यार्थियों के डिमांड पर मैं क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। ठीक है, और क्षेत्रमिति में आप लोग को मैं एक बार बतला दूं, जो सबसे ज़्यादा आप लोग को परेशान करेगा फार्मूला। ठीक है, और फार्मूला केवल यहाँ ऑब्जेक्टिव में नहीं परेशान करेगा, मतलब क्वेश्चन बनाने में नहीं परेशान करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में फार्मूला रहेगा भी। जैसे कहेगा बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है तो आप लोग तो याद किए हुए हैं, पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, आपको क्या रहेगा सो देखिए, रहेगा क्वेश्चन कैसे रहेगा सो हम बतलाते हैं आप लोग को। दिया रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एगो ऑप्शन। हाँ, दूसरा ऑप्शन रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, चौथा रहेगा इसमें से कोई नहीं। आप कहिएगा तो सर तो ये पढ़े भी नहीं किए कभी, नहीं हो गया ना। आप कहेंगे कि सर तो कभी ये पढ़े भी नहीं किए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको काट देंगे, नहीं काट देंगे तब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और यह होगा सूत्र। समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूजन करेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक बार आप लोग सुंदर से अच्छा से देख लीजिएगा भाई। ठीक है, फार्मूला आप सभी स्टूडेंट को फार्मूला वाला पेज मिला हुआ है, और इस बार जो नए का फार्मूला हम बनवाए हैं, ठीक है, पीडीएफ में, वो आप लोग को दे देंगे हम कल परसों में। ठीक है, पीडीएफ नहीं देंगे, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे बोर्ड पर ही ला करके। देखिए कहता है, पहला क्वेश्चन है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अर्धगोले, तो अर्धगोले का मतलब कि आधा गोला, तो आधा गोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर कह रहा है संपूर्ण, तो संपूर्ण का मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए, कहता है एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है इतना, तो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को बना करके चेक किया जाए। ठीक है, तो सभी आदमी जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ये दिया हुआ है 19,404 बराबर 2/3, कुछ नहीं दिया हो तो 22/7 हो गया। अब समझिए, हो जाएगा आपको 19,404 बट्टा सॉरी गुने 3 गुने 7, अब बट्टा में 2 गुने 22। तो काटिए पहले 2 से, 2 नमा 18, 1 2 सत्ते 14, 0 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 88 तो हो गया 2 7 2 9 9 पर 0 90, 11 अठे 88, 2 11 दूनी 22, 2 इकाई 2 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 इकाई 2 हो गया। आइए, आर क्यू बराबर हो जाएगा 441 गुने 7 या 21। अब देखिए, सॉरी आ जाएगा 441 गुने 21। अब क्यू हटाना है ना, तो क्या हो जाएगा 41 गुने 441 का कितने हो जाएगा, सॉरी 21 ना होगा, 21 गुने 21 क्यू है, यानी आर बराबर कितना निकल जाएगा 21। अगर 21 निकल गया तो क्या कहता है निकालने के लिए बउआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 दे दो, पाई का मान दे दो 22/7, और यहां पर दे दो 21 गुने 21, 7 इकाई 7 और 7 या 21, 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21। अब देखो सबको गुना करके कितने है बुआ, 41 58, और 41 58 कहाँ है, ए में। था कौन चीज, ऑब्जेक्टिव था। क्या बुआ, ऑब्जेक्टिव। बताओ, लग रहा है ना जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है, क्या 3 नंबर का है ना क्वेश्चन, लेकिन ये तुमको क्या नंबर में बनाना है, 1 नंबर में। ठीक है, और ये 2015 के एनुअल में, ठीक है, फर्स्ट पाली में पूछ दिया है। कोई दिक्कत हो गया। अब देखो, फार्मूला मुझे याद था, क्वेश्चन को आसानी से हम बना दिए। अगर फार्मूला याद नहीं रहता तो आसानी से क्वेश्चन बनता। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को समय जाएगा क्षेत्रमिति में। बनाना नहीं है, ये आप लोग अपना वीडियो से बना लीजिएगा। ठीक है, अभी फटाफट आगे की ओर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब हो गया गोले का आयतन का अनुपात
तो ले सकते हैं V1/V2, ये दिया हुआ है आपको कितना 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसका बात खत्म कर दीजिए, क्या है 8/27 बराबर ये हो जाएगा R2 क्लियर, यानी R1 बराबर 2 R2 बराबर 3 हो जाएगा। क्या कहता है बउआ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर, अब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। 4 पाई को 4 पाई से खत्म कर दो, अब 2 का स्क्वायर और यहां पर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी और 3 तिया 4/9, कितने होगा इसका आंसर 4/9 है, 4/9। देख लो क्वेश्चन बड़ा बड़ा बनते जा रहा है ना, तो इस सही बात है जो क्षेत्रमिति का ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा समय जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में दोनों क्वेश्चन एकदम सही है। आ जाओ देखो, कहता है यदि h ऊंचाई तथा त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 होता है। नहीं, अब इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, ठोस बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच होता है। और कहता है क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 होता है 2 पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एच का 1/3, 1/3 1/3, तो बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा तुमको 2 पाई आर प्लस एच, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर क्या निकालना है, तो यहां पर क्या हम देख रहे हैं, पहले ऐसे कर लो, पहले यहां पर पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो एच बराबर हो जाएगा कौन चीज 2 का 2 तिया 6 हो गया। तो एच बराबर क्या हो जाएगा तुमको आर प्लस h/3 है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, रुक जाओ तक ऐसा कर लेते हैं 3h = r प्लस h होगा, तो 3h माइनस h = r, तो ये हो जाएगा 2h = r, इसलिए h = r/2, r/2 है कहीं पर, कहीं पर नहीं है ना, मान लो x के बदला में ये क्या होगा r/2 होगा, देख रहे हैं r/3 1/3 r, x यहाँ पर मिस है, यहाँ पर 2r, क्लियर है, तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा C, क्लियर है। देखिए यह क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक घन का आयतन इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होगा, ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है AQ, और AQ में आपको दिया हुआ है कितना 27 44, तो A बराबर कितना 27 44 का गुणनखंड करके देख लीजिए, 27 44 का एकदम पूरा क्लियर लेकर के चलिए, 2 से 2 का 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 छक्के 12, 1 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तियाई 6, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 तिया 6, फिर 7 से हो जाएगा 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1। अब बताइए सीधे हम देख लिए, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो कितने ले लेंगे 7 दूनी 14। कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, तो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² ना, तो 6a² यहाँ पर पासर नहीं कह रहा है ना, या कुल नहीं कह रहा है, तो डायरेक्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6a², तो हो जाएगा आपको 14 14 है 196, 196 को 6 से गुना करके देखिए कितने होता है, जल्दी 1176 यानी डी, कोई दिक्कत। अब देखिए हम क्या किए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को आसान कैसे बनाए। एक घन का आयतन देल है, तो घन का आयतन होता है AQ बराबर देल है कितने 27 44 का गुणनखंड कर लिए, 3 का पेयर होना चाहिए, तो 3 का पेयर
3 का पेयर किए तो इनमें से एगो 2 निकला, इनमें से एक 7 निकला, तो 7 दूनी 14। अब पार्श्व कहता तब हम लेते 4a²। जब पार्श्व ना कहे डायरेक्ट अगर कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a², तो 6 दिए और a² का मतलब कि 14 का स्क्वायर, 14 14 है 196, 196 को 6 से गुना किए, यानी फास्ट में हम लोग को बनाना है, ये सब देखना नहीं है कथी हम क्या किए, सो देख रहे हैं ना, फट से बन गया। आइए 5 क्वेश्चन में कोई आदमी को कहीं से कोई दिक्कत, अगर 5 क्वेश्चन में नहीं है दिक्कत, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो छठा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्षेत्रमिति वाला में बउआ हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए मेहनत करना पड़ता है क्योंकि तुम लोग को फार्मूला याद नहीं है। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देल है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देल है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। देल है कितने 144 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल, तो r² बराबर 144 बटा कितने 4, कितने हो जाएगा 36, यानी r बराबर हो जाएगा 36 के स्क्वायर रूट, यानी कितने 6, और इसमें आंसर है ऑप्शन ए। हो गया। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम बना बना करके आगे की ओर हम लोग खींचते हुए चले जाएंगे क्लास को, बड़ा मजा आएगा। देखिए कहता है किसी बेलन का व्यास और ऊंचाई दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बउआ देखो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्ठ में r प्लस h। कुछ नहीं करेंगे हम, यहां पर 2 दे देते हैं, पाई का मान दे देते हैं, उसके बाद r दे देते हैं, r प्लस h दे देते हैं। हो गया 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, गुने 20 और 14 कितने 34। बउआ दोनों को गुना करके फटाक से बता दो तब कनिया, जल्दी गुनाए तो करना है तुम लोग को, गुना तो कर दो। 2992 कहां है भाई बी, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। देखो क्वेश्चन तो बहुत लंबा तगड़ा देखने में मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं भाई मेरे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है किसी घन के विकर्ण की लंबाई, गौर करो घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, ये थोड़ा फार्मूला के लिए हम लिख रहे हैं 3a, ये दिया हुआ है तुमको 6√3 इक्वल टू कितना √3a, रूट से रूट कट गया, a बराबर निकल गया कितना 6। कहता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6a², तो 6 a का स्क्वायर यानी 6 1 36, 36 छक्का यानी 6 1 36 छक्का 216, 216 बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, 216 ना है, हो गया क्लियर। देखो इसमें बउआ एक बात याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में वहां सजाना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव का टिक लगाना है, टिक लगाना है, तो जैसे हमको समझ में आ गया वैसे करके आराम से हम क्वेश्चन को बना देंगे। और अरे सॉल्व तो हम कर रहे हैं, लेकिन सजा रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हमको घन का फिगर बनाना है, घन का क्या दिया हुआ है, फिर उसके नीचे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर फॉर्मूला, हाँ वो चीज नहीं करना है। यहाँ क्या कहता है बस देखना है। जैसे देखो ये क्वेश्चन में कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा, ये कुछ दिया हुआ ही नहीं है, हाँ एल इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6l² हो जाएगा। ये तो क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको थोड़ा समझ लो ऐसे करके बउआ, इसको समझ लो, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दिया है, तो ये l है। देखो हो गया, मान लो ये घन है कि घन है, तो भुजा क्या है l है। कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा, तो 6l² क्या है बी में है, बी दे दिए। अब देखो अगला कहता है एक शंकु की त्रिज्या, क्या दिया हुआ है बउआ, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या ऊंचाई दे है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr कोष्ठ में r प्लस l, πr कोष्ठ में r प्लस l, तो दे दो 22/7, त्रिज्या में दे है 14 और ब्रैकेट में दे है 14 प्लस 15 ना, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, गुने 15 दूनी 30 में एक कम 29। वो गुना करके बतला दो 1276 कहाँ 1376, 1376 क्या नंबर ऑप्शन में है सी में। हो गया क्लियर। अब देखो क्वेश्चन तो दिखाए कुछ और दे रहा है, अब बनाते हैं तो एकदम चुटकियों में बनते चला जा रहा है। क्लियर है, आगे आ जाओ बउआ। अब आगे देखो, अब आगे देखो कहता है एक घरनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है।
इसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण में तो तुम लोग को फॉर्मूला पता है, रूट में तीनों का स्क्वायर कर दो, 10 10 100, 8 8 64, अच्छा 1 36, तो 100 100 200, 200 को 100 गुने 2 यानी 10 रूट 2 है बी हो गया नहीं। यहां पर इसको तोड़ेंगे तो कितने, 100 गुने 2 में तो 100 का वर्गमूल 10 और रूट में 2, 10 रूट 2 आ गया ना। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर, खाली स्पीड बनाना है इसमें। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, आर और एच है, तो कहता है इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? क्या नंबर क्वेश्चन? सी एकर हो जाएगा आंसर। अब सी होने के बाद देखो ये क्वेश्चन, ये क्या कहता है, 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। और ये आंसर आप लोग को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बतलाना है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन को हम तुम लोग को बोले थे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, लेकिन कोई स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, तो चलते हैं तुरंत इशू को बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सतह पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही ना होता है। और सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बहुआ पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 80 जोड़ 20 और बट्टा में 20 कितने हो जाएगा, 100 बट्टा 20, 20 से कहीं 20 और 20 पंचे 100, 5:1, 5:1 कितना में है, डी में है, डी ऑप्शन आ गया। क्लियर? ठीक है। अब हम चलते हैं 13 नंबर के बाद क्या नंबर पर, 14 नंबर पर। देखो बाबू 14 नंबर, सब स्टूडेंट को हम कह रहे हैं क्लास में चल रहा है क्लास, ठीक है, इतना स्पीड में बनाना है ताकि तुम लोग को समय का, ठीक है, मेंटेन हो। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, दो बेलन का आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। रुको ना, हो गया एच, रुको ना, उसके क्या कह रहा है, ऊंचाई समान है, रुको ना, समान ऊंचाई है, लेकिन पहले आयतन को लिख लिया आगे पीछे, ठीक है। आयतन कह रहा है, क्या कह रहा है बउआ, 9:16। इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, और नहीं निकालना है, निकालना ही है, 1 मिनट रुको। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, समान ऊंचाई, तो ऊंचाई दोनों में समान है, तो हटा दो इसको, इसको हटा दो। अब ये हो जाएगा 3:4, ठीक है। एन कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले ये निकला कौन चीज का अनुपात, ये त्रिज्या का अनुपात निकल गया, 3 का स्क्वायर 3 तिया, 9 का स्क्वायर 3 और 16 का 4 आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, इसका बात खत्म, इसका बात खत्म, आर में इतना ही हो जाएगा, 3:4 यह हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 3:4 हो गया। अब देखिए तनिया देर के लिए अगर हम पहले ही दिमाग अगर लगा लेते तो ये आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है, ऊंचाई समान है, ये दोनों कट गया तो जो निकला वही ना रह जाएगा, ठीक है। आइए आगे आइए, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते चलना है सब क्वेश्चन पर। बउआ देखो, अब कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू और ए क्यू, कौन चीज हो गया, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो सीधे कर लीजिए ना, 1:3 27 हो गया। और कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a स्क्वायर और 6a स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका बात खत्म हो जाएगा, 1:3 9, 1:9 है, ये देखिए दिल है। आप पहले जो आप बोल दिए एकदम सही बोल दिए, आपको केवल देखना है जो कहता क्या है, आपको फार्मूला याद था, पहले ही आंसर दे दिए, आपको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है बाबू, केवल बस देखना है जो क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्यों होता है, तो 3×3 27, जब ही अगर 3×3 27, 3 आया तो 3 का स्क्वायर 3×9, 1 करके रह जाएगा, 1:9, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे आगे आइए, देखिए कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 दिया हुआ है। अब देखिए तने गुना भाग करने वाला बात इसमें आ गया, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और ये देल है आपको कितना 880, तो यहाँ पर 880 दे दीजिए, पाई का मान दे दीजिए, ठीक है, आर देल है ना 14 दे दीजिए, और एल नहीं देल है तो छोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, कितने क्या बोले भैया, लीजिए ना एक बार कर लेते, 22 दूनी 44 एल, तो एल बराबर कितने 44,
44 दूनी 88, 20 है ये देखिए 20 आ गया ना। अरे तो यहाँ पर भी देखिए वो कहे सही कहे 22 कहे 22 22 चौक हो गया, सुनना 2 कहे 2 यह जगह हो गया। इन नीचा में करने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आपको समझना है जो क्या करना है, ठीक है। लेकिन इसलिए बना देते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको फार्मूला में थोड़ा आगे पीछे दिक्कत होगा, तो बनाने में सही रहेगा। आगे आइए और देखिए सब क्वेश्चन में आपको ईस्वी सन लिखा हुआ है जो कब पूछा गया है। सो कहता है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h है, यह है। देखिए इसमें भी है, देखिए दूगो में सेम सेम दिया हुआ है, तो इसमें से कोनो एगो मिस करके, चाहे मान लीजिए अभी तत्काल ये तो ऑब्जेक्टिव अपने यहाँ का पीडीएफ है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h है। ये देखिए घन है, एवं में घन है, यानी दोनों आंसर है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत, केवल ये फार्मूला है। आगे आइए, अब फार्मूला में भी देखिए ना केना फंसाने के लिए दे दिया है, नहीं फंसाने के लिए दे दिया है। हम लोग तो ये लेकर के चलते थे, दे दिया है तो आपके आदमी को हो जाए एच कहाँ से आ गए, तो ये सब काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए बउआ, दो गोले के आयतनों का अनुपात, गोले का आयतन। अब देखो गोले का आयतन ले लेते हैं हम 4/, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, फिर ले लेते हैं 4/3 पाई r क्यू। एकदम अच्छी बात है, लेकिन चलिए पहले इससे को खत्म कर लीजिए। हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 तिया 27 और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर। इसका बात खत्म हो गया, 2 दूनी 4 3 तिया 9 4:9 है, यह अनुपात देल है, हो गया आंसर, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का व्यास ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये दिल है बउआ कितने 616। अब 616 दिल है तो 616 बराबर 4 गुने 22/7 r स्क्वायर, क्या तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 616 गुने 7/4 गुने कितने 22 ना, हो गया 22। अब देखिए काट करके 4 से 154, 11 दूनी 22 11 सत्ते सॉरी 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 हो गया। एक मिनट रुको ना, तुम लोग गड़बड़ा दिया, इतने स्पीड बतला दिया जो हम अपने कंफ्यूज हो गए। कितने बुआ यहाँ पे 616 गुने 7/4 गुने 22 हो गया। 4 से काट देते हैं तो कितने आया था 154, 22 से काट दीजिए 7 आएगा, 22 इकाई 22 और 22 सत्ते 154, तो r बराबर 7 गुने 7 का स्क्वायर रूट कितने निकल गया 7, तो 7 दूनी 14 कितने b आ गया ना। अब देखिए 7 भी दिल है, कितने आदमी 7 में भी लगा सकता है, क्योंकि आ गया कौन चीज 7, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है व्यास। अगर व्यास कहता है तो d निकालना था, यानी d बराबर क्या होता है 2r। आइए कहता है यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करवा दूं, ये जो देख रहे हैं ये है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 3 पाई r स्क्वायर। आपको क्या पूछ रहा है संपूर्ण, यानी यही इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत। आइए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा पेचा टाइप का लगा। क्वेश्चन पहले कहता है शंकु, तो पहले ले लीजिए शंकु, बन गया शंकु। अब क्या कहता है सो देखिए, कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ये जो सतह है ना इसका क्षेत्रफल कितने दिल है 18 मीटर स्क्वायर, और तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, ये तिर्यक ऊंचाई आधार की त्रिज्या, ये जो आधार है इसकी त्रिज्या की दुगुनी है, ठीक है, यानी ये 2r है, हो गया। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां से निकालना पड़ेगा आपको
पाई आर स्क्वायर से, ठीक है, 18 22/7 आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर कर देते हैं, रुकिए ना, आर स्क्वायर बराबर कितना 18/पाई, ऐसे भी ले सकते हैं हम, आर बराबर कितने 18/पाई आर होगा ना। तो कहता है क्या शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो है निकालने के लिए कह रहा है ना भाई, और संपूर्ण सतह का, ओ ये पाई आर एल डेल है, शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल, ये दिया हुआ है आपको कितना 18, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, 22/7 आर जो है सो आर ए में रहने दीजिए, और ये 2r, तो ये हो जाएगा 18 बराबर 22/7 गुने आर, ये 3r, ठीक है। 3r अगर होता है तो क्या हम 18 बराबर ये पाई 3r स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इकाई 3 3 छक्के 18, आर बराबर 6/पाई आर लिख सकते हैं। तो कहता है आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल 2 पाई, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ही जाएगा, आर में कितना 6/पाई आर, पाई बट्टा इतना होगा ना, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, 6 1 36/22/7 आर, आर का अनुमान निकालना है कि आर, हाँ आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई 36 का 6 है कि, एक आंसर कितने है भाई, देखो तो 6 पाई है कि, जल्दी चेक करो तो कितने आंसर है, 6 है ना, तो 6 मीटर आ जाएगा। इसमें पाई का जो है पाई कहीं से कटेगा ये, ठीक है, लेकिन देखो तो कहीं पर से 18 दिया हुआ ही है, 18 से ले आए हम, दूध तोड़ा का, ये देखो ना, यहाँ पर तो हम गलती कर लिए हैं, देखो यहाँ पर हम आया है ना, तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 6 पाई लिखेंगे। अब 6 पाई लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है ना, तो पाई देंगे, आर स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे 6/पाई, पाई से पाई कट गया, 6 आ गया ना, हो गया। देखो बुआ ये क्वेश्चन में तनिया था आगे पीछे, लेकिन आगे पीछे में कुछ नहीं है, पूरा क्लियर कर दिया हम, ठीक है। आ जाओ आगे, अगला 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 cm स्क्वायर, तो उसकी व्यास क्या होगी। अब देखो संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तुमको 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 होता है ना, कितना, रुक जाओ ना पहले, तो 3 गुने 22/7 आर स्क्वायर बराबर 462, तो आर स्क्वायर बराबर 462 गुने 7/3 गुने 22, 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3 154, तो फिर आ जाएगा कितने 7, यानी सीधे आर बराबर 7, तो 7 दूनी 14 निकल गया। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको इस पैटर्न पर दूगो क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन पर दूगो मतलब हो गया इस पैटर्न पर दूगो क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो तनिया क्वेश्चन लंबा लग रहा है, कहता है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई डैश, क्वेश्चन छुपा हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पूरा करवाओ जल्दी। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ओ ये पूछ रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। देखो क्या कहता है, एक शंकु और एक बेलन के आधार, बउआ पहले क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन, एक ये शंकु है और ये एक तुमको बेलन है, हो गया ये बेलन, ठीक है। अब कहता है क्या आधार का क्षेत्रफल समान है, एक जो क्षेत्रफल है वो है एक क्षेत्रफल है, माना कि पाई आर स्क्वायर, माना कि पाई आर स्क्वायर, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है, यानी ये क्या है
पाई आर एल और 2 पाई आर एच, ये भी क्या है, समान है। यदि इसकी बेलन की ऊंचाई अगर एकड़ ऊंचाई अगर ऊंचाई देल है तो एकड़ तुमको ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो यहां से सबसे पहले एकरा खत्म कर दो, ठीक है, एकरा खत्म कर दो कि यहाँ पर L बराबर 2 और 2, तो L बराबर कितना 4 इसमें है ना, ये दिया हुआ है ऑप्शन। देखो क्वेश्चन में कुछ है लेकिन क्वेश्चन बड़ा सोचनीय वाला है। अब उस टाइप से बैठा दिए तो आंसर आसानी से निकल गया ना। अगर बउआ आंसर आ रहा है तो कम से कम अभी और लेकर के चलो थोड़ा और। समान ऊंचाई के दो बेलनों के अनुपात 4 अनुपात आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, 1 मिनट, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच दे दिए। इसका अनुपात दिल है 4:9, तो पाई से पाई और ठीक है, एच इसमें भी समान है, समान ऊंचाई है, तो खत्म हो गया, यानी 2 अनुपात कितना 3। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो फिर तो बात वही 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा 2 अनुपात 3 और ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। एक और देख लेते हैं अभी हम तुम लोग को, कहते 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्लियर है, कौन चीज सी, इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है ना। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो 100 में 100 बना करके आ जाओगे तुम लोग। लेकिन बउआ ध्यान रखना, केवल क्षेत्रफल से क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लड़का में कोई बतलाओगे, 2 × L + B × H यही होता है। तो 2 दे देते हैं, 15 + 6 और इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 2, 15 6 21, 5 21 दूनी 42 गुने 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया ना। अब देख लो क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता ही नहीं रहता तो क्या मैं आप लोगों की ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता। तो बउआ क्षेत्रमिति के लिए क्या होना जरूरी है, फॉर्मूला को एकदम माइंड मेकअप करके रखो। देखो लड़का लोग के लिए ये क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। लड़का लोग जल्दी बतलाओ। लड़का लोग का है, लड़की लोग बना लोगी तो रुक करके रुके रहना। लड़का लोग जल्दी बतलाओ, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 8 होगा एकदम फाइनल। कैसे, 8 × 8 = 64 512 और 4 चौका 16 चौका 64। अब 64 से 512 में भाग कर दो, जल्दी 8 एकदम फाइनल। चलो आ गया आंसर, कौन चीज आ गया। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, जोड़ निकले लड़की के भाग से है ये क्वेश्चन। लड़की लोग इसको देखो, लड़का लोग बना लोगे तो रुकोगे। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें जल्दी। लड़की लोग जल्दी बतलाओ। 20 सेंटीमीटर। लड़का लोग किसी से बना है, आ गया 20। कैसे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिल है तुमको 1760 बराबर 2 दे दो, पाई का मान दे दो, आर दिया हुआ है 14 दे दो, एच तुमको निकालना है 7 दूनी 14, एच बराबर 1760 बट्टा 2 गुने 22 गुने 2, कितना से काटे हो बउआ, 2 से 2 8 16, 2 8 16, 22 चौक 88, 2 इकाई 2, 20 दूनी 40, निकल गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया ना। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। 29 ये लड़का लोग के भाग में है। लड़का लोग एक क्वेश्चन लड़का,
हंसने की क्या बात है, ओकरा भाग में जो क्वेश्चन आ जाए बिना क्वेश्चन देखे हुए तो तुम लोग को अभी दिए थे। शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और पाई आर एल तुमको ऑप्शन नंबर बी में बिना क्वेश्चन देखे हुए 30 नंबर लड़की लोग के लिए है। देखो लड़की लोग देखो तुम लोग का भाग कैसा है, सो जल्दी देखो, जल्दी लड़की लोग का क्वेश्चन है, लड़का लोग भी बना करके रुकोगे, जल्दी जल्दी देखो, एकदम पूरा रफ होना चाहिए एकदम। सोनाली तुम बढ़िया कर रहे, एक ही पेज में घसते जाओ घसते जाओ, यहाँ हम लोग को केवल आंसर देखना है बउआ। देख लो, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 देंगे, पाई का मान देंगे और 14 गुने 14 देंगे, 7 दूनी 14, 22 या 66 गुने 14 दूनी 28, 462, तो इसी को 462 मान लो ना, ठीक है। और 1 मिनट कहता है पाई सब में देल है, तो पाई का मान यहाँ पर काहे देंगे रे, 3 गुने 14 गुने 14 पाई। अब देखो 14 14 है 196, और 3 से गुना करेंगे तो 6 तरीक 18 का 8 हाथ में 1, 9 या 27 1 28 का 8 हाथ में 2, 3 2 5 भाई रे, 6 तरीक 18 का 8 हाथ में 9 या 27 1 28 2 रे पागल, 6 तरीक 18 का 8 हाथ में 1, 9 या 27 1 28 का 8 हाथ में 2, 3 2 5, ठीक है बउआ, ये मिस हो गया है, ये 588 ऑप्शन नंबर सी। केवल मुझे क्वेश्चन देखना है, 14 14 196, ठीक है। आइए अब ये क्वेश्चन रहा फिर लड़का लोग के भाग में। लड़का लोग देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने, नहीं नहीं एकदम वही होगा, देखो मिला करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि 6a स्क्वायर, यही ना है, तो a बराबर तुमको 6 निकलेगा, और 6 का अगर जैसे ही क्यू करेगी तब बात तो उतना ही हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन। बउआ हड़बड़ाना नहीं है, तनिया तनिया से 1 नंबर खत्म। आज जानते हो ANM नर्सिंग का जो होता है, हमारे मित्र की वाइफ जी को 1 नंबर से छूटा है, 37 नंबर पर पास थे और उनका आया है 36 नंबर। सोचो क्या बीतता होगा उनके ऊपर। इसलिए बाबू एक नंबर का महत्व है, एक क्वेश्चन। हम क्यों इतना स्पीड में बोलते जाते हैं, ताकि तुम लोग को समय का मैनेज हो, समय का मैनेज हो, इसलिए हम धरफराते रहते हैं तुम लोग को, ठीक है। और धरफराने में मिस माइंड ना हो जाए, मिस माइंड ना हो जाए, तैयार रहो। लड़का लोग का पार्टी का क्वेश्चन था ना, तो ये खत्म हो गया, अब लड़की लोग का है। देखो लड़की लोग एकदम स्पीड में देखो, ये क्वेश्चन एक जगह और बनाई हो तुम लोग, ठीक है। 20 सेंटीमीटर देख रही है, 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो 14 सेंटीमीटर और 14 वाला तुम लोग क्वेश्चन बने हुए किए हो। लड़का लोग तैयार रहो, 33 नंबर का आंसर लड़का लोग के भाग में है, ठीक है। लड़का लोग देखो, नहीं नहीं गलती नहीं, बेईमानी नहीं कोई करके बतलाओगे, गलत नहीं, बुक है तुम्हारे पास, लेकिन ये चीट नहीं, हम लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई देल है, त्रिज्या देल है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, पाई का मान दे दो, आर में कितना 6 गुने 6 और एच में 24। अब देखो इस एक शंकु की ऊंचाई कैसे, 3 इकाई 3 3 अठे 24, अरे इसमें तो पाई का मान है ये नहीं है, तो दशमलव में आंसर आएगा। देखो तो बुआ बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, रुको ऐसा करो ना, 6 1 36 को 8 से गुना कर दो, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 3 24 4 88, यहाँ पर लिख दो पाई, 288 पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। अब एक्शन, हाँ लड़की लोग का भाग में है एक क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर, लड़का लोग हल्ला नहीं करो, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई में बेलन के वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा, थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी।
जल्दी रे बउआ, टाइम इज मनी, मनी इज गॉड। अर्जुन हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी करता रहेगा भाई, तनिया पढ़ लो ना। क्या नहीं समझ में आया भाई, क्वेश्चन तो क्लियर दे रहा है। अरे क्षेत्र मिति है तो इसमें तो गुना भाग करना ही ना पड़ेगा। एक तो नीतीश बाबू आ रहे हैं, एकदम पूरे मजे में हैं। बैठिए, कोनो दिक्कत नहीं है, समय आएगा। का है? अरे कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दिल है कितने 264, 2 कर दो, पाई छोड़ दो, आर में तुम रहने दो और एच में 14 है, 264। तो पाई आर बराबर हो जाएगा तुमको 264 बट्टा 2 गुने 14, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 14 से कटने वाला है क्या? हाँ कट जाएगा ना, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12 आ जाएगा कितना? 2 सत्ते 14 है, 264 बट्टा 2 गुने 14, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 2 सत्ते 14 86 हो गया। तो यहाँ पर हम आर बराबर कथी ला हो गया नहीं इतना, हाँ तो आर बराबर कितने लिखेंगे 66 बट्टा 7। अब क्या कहता है निकालने के लिए आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर दे देते हैं हम कौन चीज, कौन चीज नहीं रे, तुमने सही से देखो ना, आर का एक्यूरेट मान निकल गया है। आर का मान कितना निकला है 3। अगर 3 निकला है तो 22 बट्टा 7, 3 गुने 3 गुने 14, 7 दूनी 14, तो 22 गुने 3 तिया 9 दूनी 18। देखो तो गुना करके 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 1 17, 2 2 6 9 2 1 3, 396 है कि है ये सी ऑप्शन सही है 3, ठीक है। ये लड़की निकाल ली है। यहाँ पर आर का मान कितने निकला हुआ है एक्यूरेट 3 और 3 निकला तो आयतन बैठा दिया, कितने निकल गया 396, सही है 396 आ गया। लड़का लोग देख लो ध्यान से 300 आ गया। तनिया हम यहाँ पर एक्सप्लेन करिए देते हैं, क्योंकि तुम लोग जो बनाओगे तो कहीं ऐसा ना हो जो तुम लोग भी गलती कर लेना। 2 गुने 22 बट्टा 7 गुने आर गुने 14, 7 इकाई 7 7 दूनी 14, आर बराबर कितने हैं 264 बट्टा 2 गुने 22 गुने 2, यही ना है। तो हो जाएगा 132, 2 से पहले काट लेते हैं कितने 66, 22 तिया 66 निकल गया ना, 3 निकल गया, क्लियर क्लियर। अब अगर 3 निकल गया तो है आयतन पर बैठा दिए और आयतन भी निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने 34। अब देखते हैं 35 नंबर किसका भाग्य में है भाई, लड़का के लिए है। देखो 14 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात करना है। 14 का कितने हो जाएगा 6। अगर 6 निकल गया तो कहता है गोले का आयतन, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4 दे दो, 3 क्या बोला पाई रहना है तो रहने दो पाई, और इधर कितने 6 गुने 6, 3 दूनी 6, कितने 288 पाई भैया दिल है ऑप्शन। चलिए डी नंबर ऑप्शन क्लियर है, हो गया बउआ। 35 तक हम तुम लोग को आज के क्लास में हम रहने देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन फिर हम देखेंगे अगला क्लास में। आज तक में तुमको 1 से लेकर के कहां तक हो गया 35, 1 से 35 तक का तुम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करके आना। हम चलेंगे कल 36 नंबर क्वेश्चन से फिर आगे। और तुम लोग को कितना समझ में आया ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना।